नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज कैथल शहर में करनाल रोड हनुमान वाटिका में अग्रसेन भवन में गुरु रविदास जी का दिव्य सत्संग आयोजन किया गया। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दूसरी स्टेट से गुरु रविदास जी की वाणी सुनने के लिए गुरु रविदास सभा के संत पहुँचे हुए थे और दूर दूर से लोग सत्संग सुनने के लिए पहुँचे। सभी ने गुरु रविदास जी की सत्संग का आनंद लिया और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। हमारे सच समाचार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हनुमान वाटिका अग्रसेन भवन में पहुंचे। यहाँ पर समागम चला हुआ है। संत महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कैथल वासियों का बड़ा सौभाग्य है, संतों की वाणी सुनने को मिल रही है। मेरे साथ है संत जी, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। कैथल वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी संत जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है संत गुरपाल दास, श्री गुरु रविदास आश्रम, लाडवा दरबार साहिब, जिला क्षेत्र हरियाणा से हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है ये परम पूजनीय हमारा जो संत ज्ञानी सज्जन सिंह जी महाराज जी जो इस्माइलाबाद डेरा है इनका, तो आज उनकी देखरेख में ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का जो है आज मुख्य जो उद्देश्य जो है, जो उन्होंने अभी जो सब संतों के साथ एक बात साझा की है, गुरु रविदास संप्रदाय सोसाइटी के बारे में जो दर्शाया है और सभी संतों को एक मंच के ऊपर इकट्ठा करना, उनकी जो एक परिभाषा है सारी समाज के अंदर फैलाना, और इस कार्यक्रम का आज का उद्देश्य सबसे बड़ा यही रहेगा। जो आज संतों की वाणी है, संत इकट्ठे हुए हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कैथल वासियों को, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे और इसका उद्देश्य क्या है? भाई आज संत यहाँ पर इकट्ठे हुए कैथल से। देखिए, अगर मैं कैथल की बात करूँ या इस एरिया की बात करूँ, कैथल के जो इलाका है ये पहले ही गुरु रविदास महाराज की वाणी के साथ बहुत प्रभावित है, बहुत जुड़ा हुआ है। ये हमारे जो है भाई साहब जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये भी गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं। और जो उपदेश जो बात है, क्योंकि आज समाज के अंदर जो देखा जा रहा है, सबसे बड़ा जो कारण है जो देखने को मिलता है, जब संगत के अंदर जाते हैं, समाज के अंदर जाते हैं, तो सबसे बड़ी जब बात आती है नशे विषय की। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो कम उम्र के थे, वो बच्चे नशे विषय की तरफ बहुत जा रहे हैं। पर लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर हम सत्संग के साथ जुड़ते हैं, किसी संत के साथ जुड़ते हैं, उसकी वाणी के साथ जुड़ते हैं, तो शायद हमारे जीवन का सुधार हो सकता है। बात की जाए तो आज की जनरेशन है, बच्चे हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में संत की छोड़ आते हैं, माँ बाप का अनुसरण करना भूल चुके हैं। उनके बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे बर्ताव रखें? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पंजाबी अक्सर बोलते हैं कि माँ बाप वर्ग पुट्टा की तो नजर ना आवे। जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ है तो उनके ऊपर संतों का भी हाथ है। जो अपने माँ बाप को धिक्कार देते हैं वो किसी भी खाते के नहीं रहते। और क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो मैंने अभी बताया, ये नशे का कारण है। जो हम अपने माँ बाप को जो है और वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके खर्चे नहीं भुगते, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं। और खर्चा भी अगर देखा जाए, क्योंकि माँ बाप ने सारी जिंदगी हमारे लिए कमाया, जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखा, पर लेकिन हम उसको नहीं पाल सकते। उनके खर्चे जो हमारे सामने आ जाते हैं कि माँ का ये खर्चा है, वो खर्चा, पर लेकिन जब वो नशे विषय के अंदर, चाहे वो दारू का नशा हो, चाहे वो चिट्टे का नशा हो, अन्य नशा हो, पर लेकिन वो उसको करता है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो सबसे विशेष बात है, क्योंकि इसके ऊपर जो निर्भर करता है, क्योंकि अगर 4 बेटे हैं और 4 बेटे में से अगर 3 बच्चे की शादी की जाए, तो उन 3 में से अगर एक रह जाता है, जब चौथे की शादी की जाती है, तो जो लड़की आती है, क्या वो लड़की उसको वृद्धाश्रम में भेजती है? ये सबसे बड़े कारण बना हुआ है हमारे समाज के अंदर। क्योंकि जब वो कुंवारा है, जब वो माँ बाप उसके साथ है, और लेकिन जब बच्चे की शादी हो जाती है, वो जो लड़की आती है, बहू बन के आती है और उसको बेटी बना जाता है, पर लेकिन बेटी बनाने के बावजूद भी वो अपने सास और ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ के आती है। तो हमारी माता बहनें से भी इस मंच के जो आज जो आपका चैनल है, इस चैनल के मंच के द्वारा मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी बेटी, जो हमारी जो बहन है, वो भी इस बात से प्रभावित हो कि वो अपने माँ बाप को, जो अपने सास है, उनको अपने माँ बाप का दर्जा दे, उनके अंदर भेदभाव ना करे। संजीव, आपको जानकारी लेना चाहेंगे। सभी कहते हैं शिक्षा का अलग जगह है। शिक्षा एक श्रेणी का दूध है। जो बच्चे पढ़ लिख कर भी मूर्खता का रूप धारण कर लेते हैं और मूर्खता के काम करते हैं,
उन ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आपकी मधुर वाणी से सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बात को कि पढ़े लिखे हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं जो आपने अभी प्रश्न किया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था अगर संविधान कितना भी गंदा हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे हो ना, तो संविधान जो अच्छा साबित होगा। अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले गलत होंगे तो संविधान कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। तो यही बात जो है आज हमारे समाज के अंदर देखी जाती है। पढ़े लिखे हैं पर लेकिन कड़े नहीं है। हमें करना ही पड़ेगा और हमें पढ़ना ही पड़ेगा, फिर हम कामयाब होंगे। आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आशीर्वाद के रूप में जो यहाँ की जो कमेटी है, यानी सज्जन सिंह जी, और जो इतना बड़ा रेजिमेंट, और हमारे मुख्य अतिथि संत गुरुदीप दास महाराज जी, जो पठानकोट से यहाँ पर इतना भव्य स्वागत, हर एक संत का स्वागत यहाँ पर किया, मैं दिल की गहराइयों से यहाँ की सारी कमेटी का और महाराज जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।